हेलो क्लास टेन। हम चलना हमारा काम है कविता। हम पूरी इसकी मैंने आपको व्याख्या भावार्थ जो है वो स्पष्ट करके इसकी वीडियो भेज चुकी हूँ। आज हम अभ्यास पुस्तिका से प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें जो पहला पद्यांश लिया गया है, कुछ अंश लिए गए हैं उसके कविता के। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। और पद्यांश दिया है कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है क गति प्रबल पैरों में भरी पंक्ति द्वारा कवि मनुष्य को क्या संदेश दे रहा है। गति प्रबल पैरों में भरी के पंक्ति द्वारा कवि का कथन है कि मेरे पैरों में चलने की शक्ति, गतिशीलता विद्यमान है, इसलिए मुझे कहीं खड़ा नहीं होना है। कवि का संदेश है कि प्रत्येक जीव को आगे बढ़ने की शक्ति व सामर्थ्य प्राप्त है, अतः जीवन को निरंतर गतिशील रहना चाहिए। कवि ने स्पष्ट रूप से मानव जीवन को गतिशील रहने की प्रेरणा दी है। दूसरा ख भाग है इसका कि कवि मनुष्य को दर दर पर खड़ा न होने की प्रेरणा क्यों दे रहा है। कवि श्री मंगल से सुना प्रेरणा देते हैं कि जब हमारे पैरों में शक्ति है तो हमें उद्देश्यहीन जगह जगह पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने मार्ग पर अग्रसर रहना है। यात्रा लंबी है, मंजिल अभी दूर है, अतः जगह जगह रुक कर अथवा विराम लेकर अपने उद्देश्य से भटकना नहीं है। इसलिए कवि प्रेरणा देते हैं कि वह जगह जगह रुककर अपना समय व्यर्थ न अतः कवि प्रेरणा देते हैं कि जगह जगह रुककर अपना समय व्यर्थ न करें, निरंतर अपने कर्म पथ पर चलते रहें जब तक कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। इसका ग भाग है जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है। पंक्ति द्वारा कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है। पंक्ति द्वारा कवि स्पष्ट करना चाहता है कि जब तक उसे मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती उसे न ठहरना है, न उसके जीवन में कहीं विश्राम के लिए स्थान है। उसे तो निरंतर गतिशील रहना है। उसे कठिन श्रम करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। उसे विश्वास है कि जब अपने लक्ष्य में अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा, परंतु उसके लिए उसे न निराश होना है न ही रुकना है। इससे वह अपने लक्ष्य से भटक सकता है। इसलिए कवि स्वयं में आत्मविश्वास भरता है और जीवन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। इसका सबसे अंतिम भाग ग है। उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कवि गतिशील रहते हुए प्रेरणा देते हैं कि जब तक आप में शक्ति विद्यमान है, अपने पथ पर चलते रहना है। स्वयं को जगह जगह पर रोक कर गति को रोकना नहीं है, न ही रुक कर निराशा को पास आने देना है। इसलिए कहीं खड़े होकर स्वयं को कमज़ोर न करें। हमें जीवन में निरंतर गतिशील अर्थात चलते रहना है। अभी मंजिल अर्थात लक्ष्य दूर खड़ा है और रास्ता अभी बहुत बाकी है। जब तक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता, जीवन में विश्राम के लिए स्थान नहीं है, निरंतर गतिशील रहना है। अगला जो है गद्यांश, कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। इसमें पहला भाग है कि कुछ बोझ अपना बट गया। कवि के यह कहने का क्या भाव है। कवि कहता है कि संसार में सभी अपनी जीवन यात्रा में चल रहे हैं। आपस में अपना दुख दर्द कहने से हृदय का बोझ कुछ कम हो जाता है। जीवन पथ पर चलते हुए कोई साथी मिल जाता है तो उसके साथ जीवन का कुछ रास्ता आसानी से कट जाता है।
एक दूसरे से बातों को साझा करने से कठिनाइयों के हल निकल आते हैं, जो जीवन पथ को कुछ आसान बना देते हैं। ख भाग है इसका, अच्छा हुआ तुम मिल गई। कवि को कौन कहाँ मिल गई, उसके मिलने से उसे क्या लाभ हुआ। कवि अपने मित्र के लिए कहता है कि जीवन के पथ पर चलते हुए उसे हमदर्द अर्थात साथी मिल गई। उसके साथ से कवि के जीवन के पथ की कठिनाइयाँ कुछ आसान हो गईं। साथी से अपने दुख दर्द साझा कर कवि के हृदय का बोझ कुछ कम हो गया, जिससे जीवन में गति आ गई। इसके लिए वह अपने साथी को धन्यवाद कहते हैं और उनके जीवन से निराशा के बाद बादल छट गए। आगे अंतिम है इसका ग, कवि अपना परिचय किस रूप में देता है और क्यों। कवि अपना परिचय राही के रूप में देता है। कवि मानता है कि वह अभी जीवन पथ का एक पथिक मात्र ही है। उसे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। उसके जीवन का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अतः वह अपना परिचय नहीं दे सकता है। उसका परिचय मात्र राही अथवा पथिक के रूप में ही वह दे सकता है। बच्चों, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में कीजिएगा और सारा काम करके रखिएगा। हम जब भी मिलेंगे इसी पर ही चर्चा होगी। अपना ख्याल रखें।